फवाद आलम नजरअंदाज, 25 में से 16 लड़कों की सिलेक्शन मजबूरी थी, सरफराज अहमद का बयान। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी तहलील करने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद। अगर मैं कप्तान होता तो फवाद आलम टेस्ट टीम में शामिल होता, यूनुस खान का बयान। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर इनाम बट ने भारतीय पहलवान को हराने की दास्तान सुना दी। FBR ने शाहिद अफरीदी की तलाशी शुरू कर दी। शाहिद अफरीदी का नमाज जुम्मा के मौके पर श्रीलंका की जामे मस्जिद में टेलीफोनिक खिताब। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सोहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। फवाद आलम नजरअंदाज, 25 में से 16 लड़कों की सिलेक्शन मजबूरी थी, ऐसा कहना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का। सरफराज अहमद ने कहा कि फवाद आलम को दौरा इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए टीम में शामिल ना किए जाने पर तबसरा करते हुए कहा कि फवाद को कैंप के लिए बुलवाया था, लेकिन 25 लड़कों में से सिर्फ 16 को साथ ले जाना मजबूरी था। कज़ाफी स्टेडियम में तरबियती कैंप के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान ने कहा कि 25 खिलाड़ियों में से टीम बनाना थी, मेरा बस चलता तो 25 के 25 क्रिकेटर्स को साथ ले जाते, लेकिन हमें 16 लड़के सेलेक्ट करने पड़े थे। सरफराज अहमद ने कहा कि जब फवाद को बुलाया था तो हमारी नज़र में था, हमने सब लड़कों की परफॉर्मेंस देखी और फिर उनमें से 16 को मेरिट पर सेलेक्ट किया। टीम की सिलेक्शन कमेटी की राय और मशावरत से ही साथ उनको शामिल किया गया। साथ ही उनका कहना था कि जो आज नहीं खेल रहा वो पाकिस्तान टीम के लिए कल ज़रूर खेलेगा। कप्तान सरफराज अहमद ने दौरे की कामयाबी की उम्मीद जाहिर करते हुए मजीद कहा कि टीम में नए लड़के हैं और सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान टीम जीत कर वापस आए। याद रहे कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान वाहिद टेस्ट मैच 11 से 15 मई तक दुर्बन में खेला जाएगा, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 24 मई से होगा और दूसरे टेस्ट मैच का आगाज 1 जून से होगा। सरफराज अहमद की कप्तानी में खेले गए मैचेस में अभी तक पाकिस्तानी टीम टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करता हुआ दिखाई नहीं दी, लेकिन अगर हम दूसरे मैचेस की बात करें T20 और वनडे मैचेस की, तो उसमें पाकिस्तानी टीम काफ़ी ज़बरदस्त खेल रही है, तो सरफराज के ऊपर इस चीज़ का भी प्रेशर होगा। और उन्होंने बात की कि जो 25 प्लेयर्स को हमने 25 को बुलवाया था, जिसमें से 16 को शामिल किया, ये उनकी मजबूरी थी। वो चाहते तो सबको साथ ले जाते, लेकिन मजबूरी थी, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ा। उनका कहना था ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिनको हमने ड्रॉप किया है कि वो आगे पाकिस्तानी टीम में नहीं खेल सकते। तो फवाद आलम के लिए यहाँ पर एक उम्मीद की किरण जो है अभी बाकी है, देखते हैं कि आगे जो मैचेस हैं उसमें उन्हें सेलेक्ट किया जाता है या नहीं। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी तहलील करने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद। कौमी क्रिकेट टीम सिलेक्शन कमेटी को तहलील करने का मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नबीला हाकिम की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया है कि सिलेक्शन कमेटी ने दौरा इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान किया, मगर इंतखाब में अकरबा परवी और सिफारशी खिलाड़ियों की भरमार ने कमेटी पर सवालिया निशान लगा दिया है। करारदाद में कहा गया कि दौरा इंग्लैंड के लिए कमजोर तरीन टीम का इंतखाब किया गया है जो मुल्क की जग हसाई का सबब बनेगा। सेलेक्टर्स की जानिब से ऐसे खिलाड़ी नजरअंदाज किए गए हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी बेहतरीन थी, लेकिन उन खिलाड़ियों को कैंप में बुलाकर ड्रॉप किया गया, हालांकि वो फिटनेस टेस्ट में भी टॉप पर रहे थे। करारदाद में मजीद कहा गया कि अनफिट और सिफारिशी खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बना दिया गया है, जो मेरिट पर पूरा नहीं उतरते उनके साथ जो मेरिट पर पूरा उतरते हैं उनके साथ ये नाइंसाफी है। और उन्होंने इस मुतालबा किया गया है कि कौमी सिलेक्शन कमेटी को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। इसमें जो है फवाद आलम की बात की जा रही है। करारदाद के मुताबिक कि फवाद आलम टेस्ट में भी अच्छा खेलते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अब देखना है कि जो ये करारदाद है, इस हवाले से कौमी असम्बली में भी इस चीज़ की मजम्मत की गई और कहा गया है कि चीफ सेलेक्टर्स जो कमेटी है वो प्लेयर्स को उस तरह से सेलेक्ट नहीं कर पाई, कमज़ोर टीम है। इस करारदाद के मुताबिक जो कहा गया है कि जो टीम सेलेक्ट की गई है वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं और फवाद आलम की ही बात करते हैं। अगर मैं कप्तान होता तो फवाद आलम टेस्ट टीम में शामिल होता, ऐसा कहना है यूनुस खान का। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के कामयाब तरीन बैट्समैन यूनुस खान का कहना है कि अफसोस की बात है कि मुसलसल कारकर्दगी दिखाने के बावजूद फवाद आलम को मौका नहीं दिया जा रहा। अगर वो कप्तान होते तो फवाद आलम टीम में शामिल होते। साबिक टेस्ट कप्तान कहते हैं कि फवाद आलम इस मामले में बड़े बदकिस्मत हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स के अंबाल लगाने के बावजूद उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। यूनुस खान का कहना था कि 2016 में जब मिसबाह हक की क़यादत में हम इंग्लैंड गए तो तजर्बाकार खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद सीरीज़ के नताइज को अपने हक में नहीं कर सके थे। इस टीम के बरक्स सरफराज अहमद की क़यादत में ऐलान करदा 16 अरकान पर मुश्तमिल टीम ज़्यादातर नौजवान और कम तजर्बाकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, जिसे इंग्लैंड ही नहीं आयरलैंड के सर्द मौसम में भी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान
ने मजीद कहा कि आजकल ये सोच शिद्दत से पैदा हो चुकी है कि नए खिलाड़ियों की जानिब देखो और पुराने खिलाड़ियों की अहलियत पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। यूनुस खान के ख्याल में ऐसा सोचना दुरुस्त नहीं है। तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। फवाद आलम की टेक्निक पर की जाने वाली तनकीद के बारे में यूनुस खान ने कहा कि मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हर खिलाड़ी अपनी टेक्निक के साथ परफॉर्मेंस पेश करता है। यूनुस खान ने कहा कि मेरे बारे में लोग ख्याल करते थे कि मैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर नाकाम हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया में यूनुस खान ने जो 6 टेस्ट मैचेस खेले वहां 50.63 की औसत से उन्होंने 557 रन स्कोर किए थे, लेकिन इंग्लैंड में यूनुस खान ने 9 टेस्ट मैचेस में 50.52 की औसत से 810 रन बनाए थे। यूनुस खान के मुताबिक जहां तक बढ़ती उम्र के मुताबिक बात है तो मिसबाह उल हक 41 साल और वो खुद 39 की उम्र तक पाकिस्तान के लिए खेले हैं। उनका कहना है कि उम्र का परफॉर्मेंस के साथ कोई भी लिंक नहीं है। उन्होंने कहा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है जिसे जवाब बनाकर किसी के मुस्तकबिल का फैसला करना असूली बात नहीं होगी। जब यूनुस खान से पूछा गया कि क्या टीम के इंतखाब में चीफ सेलेक्टर, कप्तान और कोच किसी को जवाब देने के मजाज नहीं, तो यूनुस खान ने कहा कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा सोच लेना कि जो मुझे अच्छा लगता है वो दुरुस्त है या जो मैं सोचता हूँ वो ठीक है, टीम बनाते वक्त ऐसी सोच मुनासिब नहीं रहती। तो अब यूनुस खान की जो बात सामने, उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले जो हैं टीम के लिए टीम के मफाद में नहीं है और उनका कहना था कि अगर वो कप्तान होते तो फवाद आलम जो है उनकी टीम का हिस्सा होते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर इनाम बट ने भारतीय पहलवान को हराने की दास्तान सुना दी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में रेसलिंग के मुकाबले में पाकिस्तानी के लिए गेम्स का वाहिद गोल्ड मेडल जीतने वाले इनाम बट का कहना है कि भारतीय पहलवान से मुकाबले के दौरान तमाशाई इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे। उन्होंने इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए खुद को ये बावर करवाया कि ये तमाशाई दरअसल इनाम के नारे लगा रहे हैं। वो इस तरह इस चैलेंज पर काबू पाने में कामयाब हुए और 1.5 मिनट पर 0-10 के बड़े मार्जिन से भारतीय रेसलर को हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। इनाम बट का मजीद कहना था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस भारतीय पहलवान के साथ उनका मुकाबला था वो हॉट फेवरेट और गोल्ड मेडलिस्ट था। इस मुकाबले के लिए उन्होंने अपने कोचेस सुहेल रशीद, फरीद और मोहम्मद नवाज के साथ मिलकर बहुत तैयारी की और उसे अपने प्लान में कामयाब होने नहीं दिया और वो अपने प्लान में कामयाब हो गए और भारतीय पहलवान को बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर अगले ही राउंड के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। और उनका कहना था जो ग्राउंड था उस टाइम वो पूरा जो है इंडियन प्लेयर को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को ये समझाया कि ये जो क्राउड है जो नारे लगा रहा है इंडिया के, ये उनका नाम लिया जा रहा है, इनाम बट के नारे लगाए जा रहे हैं और इस तरह वो जीत अपने नाम करने में कामयाब रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शाहिद अफरीदी की। एफबीआर ने शाहिद अफरीदी की तलाशी शुरू कर दी। आमद से ज़्यादा असासे बनाने और टैक्स कम देने के इल्ज़ामात के तहत एफबीआर इनकम टैक्स विंग ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी की इतलात के बाद एफबीआर ने अफरीदी के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। एफबीआर ने शाहिद अफरीदी के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं और उनके तमाम बैंक अकाउंट्स, दीगर कारोबार मामला, शोरूम्स वगैरह के भी जो क्रिकेट के हवाले से भी जो आमदनी को छुपाने और टैक्स चोरी के इल्जामात के मामला हैं उनकी तहकीकात का आगाज़ किया है। एफबीआर ने पहले मरहले में शाहिद अफरीदी के तमाम बैंक अकाउंट्स और मालियाती लेन देन की तफसीलात हासिल कर ली हैं। ताहम सबूत हासिल करने के बाद उन्हें बाकायदा तफ्तीश के लिए तलब किया जा सकता है। अगर शाहिद अफरीदी के खिलाफ थोड़ी बहुत हेरा फेरी नजर आई तो उन्हें रकम जमा करवाने का नोटिस जारी किया जाएगा। ताहम अगर उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात साबित हुए तो उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। अब देखना है जो तहकीकात की जाएंगी उसमें क्या होता है। शाहिद अफरीदी के हवाले से जो एफबीआर ने जो इतलात उन्हें मौसूल हुई थी उसके हवाले से इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं और शाहिद अफरीदी ही की बात करते हैं। शाहिद अफरीदी का नमाज जुम्मा के मौके पर श्रीनगर की जामे मस्जिद में टेलीफोनिक खिताब। स्टार क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ नमाज जुम्मा के दौरान मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में जामे मस्जिद में टेलीफोनिक खिताब किया। इस मौके पर काबिज़ इंतज़ामिया ने शहर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी ताकि शाहिद अफरीदी के खिताब को बड़े पैमाने पर ना सुना जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद अफरीदी गुज़श्ता हफ्ते खिताब करना था, लेकिन भारतीय इंतज़ामिया की पाबंदियों की वजह से नमाज
नमाज जुम्मा का इज्तिमा नहीं हो सका था, जिसकी वजह से शाहिद अफरीदी का खिताब मौखिर कर दिया गया था। याद रहे कि शाहिद अफरीदी ने पिछले दिनों कश्मीरी अवाम पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिस पर उन्हें भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया था। ताहम शाहिद अफरीदी अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे थे और इसी तरह आप देखने में आया कि उन्होंने एक खिताब भी किया है। और कश्मीरी जो है वो पहले भी शाहिद अफरीदी के हक़ में कई बार नजर आए हैं, जैसे कि आपने देखा था एक बार जब इंडियन क्रिकेटर वहां पर दौरे पर गए थे कश्मीर के, उस टाइम भी शाहिद अफरीदी के वहां पर नारे लगाए गए थे और कश्मीरी अपनी जो आज़ादी के लिए जो लड़ रहे हैं उसमें शाहिद अफरीदी भी उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और इसी तरह उन्होंने अब एक खिताब भी किया है। फिर वक्त के लिए स्पोर्ट्स राउंडअप से इतना ही। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। फिर वक्त के लिए अपने मेज़बान दानियाल सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।